तो आइए शुरू आज करते हैं सेट्स, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है और पूरा मैथ इसी पर आधारित है, इसलिए इसको चैप्टर 1 में दिया गया है। देखिए, सेट्स का जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर साहब ने इनका आविष्कार किया, इनको मतलब लाया मैथ में, एक न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसका यूज ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, ट्रिग्नोमेट्री, लगभग सारे मैथमेटिक्स में होता है। देखते हैं, देखिए कुछ वर्ड्स आप जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए क्रिकेट टीम। तो ये सारे वर्ड जो आप देख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स से ग्रुप है, एक कलेक्शन है। ये भी कलेक्शन है कुछ लोगों का, ये भी क्रिकेट टीम कुछ प्लेयर्स का कलेक्शन है। और ये इस तरह के, और हम मैथमेटिक्स में, मैथ्स में जो हम कलेक्शन की बात करते हैं, जैसे द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ vowel letters, the collection of prime factors of 24। तो ये सारे के सारे कलेक्शन यदि आपको लिख दिए जाएं कहीं पे, तो आप बता सकते हैं कि इस कलेक्शन में कौन से नंबर्स आएंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट आएंगे। जैसे देखिए, सब में आएंगे 1 2 3 4 5 लाइक दिस। इसमें आएंगे A E I O U और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। इसमें क्या आएगा, देखिए इस सेट में आएगा 2, जैसे देखिए इसको हम यदि कर लें 2 12 2 6, आपको समझने के लिए मैंने कर दिया है 3। तो ये क्या आएगा, 2 और 3 2 आएगा। इसके बारे में हम बताएं कि हमने यहाँ पर 2 3 टाइम्स है और 3 1 टाइम है, लेकिन हमने 2 और 3 1 टाइम क्यों लिखा है, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो हम कोई भी सेट जो है, वर्ड सेट्स, ये सेट्स आपको बहुत सारे सेट्स हम डेली लाइफ में भी बात करते हैं, है ना। जैसे कोई यूटेंसिल सेट, जब हम यूटेंसिल सेट बोलते हैं, इसका मतलब कंप्लीट यूटेंसिल का सेट जिसमें सारी चीज़ें आ जाए। तो सेट्स का मतलब जब भी हम बात करेंगे पूरा एक कलेक्शन होगा, नॉट ए सिंगल ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए सारे सेट्स। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ए वेल डिफाइन होना चाहिए। सेट्स ऑब्जेक्ट्स का ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और उसी को क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं बेसिकली। जो मतलब बेसिक जो इसका डेफिनेशन है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। कोई भी हो सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे कि एक सेट्स हम देखिए लिख दें, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, और यहां पे लिख दे कोसी। तो देखिए, ये आप कह सकते हैं कि दीज आर द रिवर्स ऑफ इंडिया। इसमें नाइल रिवर को हम नहीं ले सकते हैं। यदि हम नाइल इसमें लिख देंगे तो ये जो होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, है ना। तो ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जिससे कि वो पूरा क्या हो, वेल डिफाइंड होना चाहिए। यदि वो वेल डिफाइंड है तो वो
सेट्स कहलाएंगे, यदि वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट्स नहीं कहलाएंगे। देखिए उसमें क्या चीज़ें जो है आपको समझने की ज़रूरत जो है वो देखिए जैसे एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। तो देखिए इसका जो कलेक्शन बनाएंगे जनवरी, जुलाई, जून, तो ये क्या है, ये यदि कोई भी स्टूडेंट्स को ये कह दिया जाए कि ये कलेक्शन बनाइए द नेम ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विथ जे, जनवरी, जुलाई और जून, सारे के सारे वही लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। तो इसको हम कहेंगे सेट्स, यानी ये पूछ रहा है कि कौन सा सेट्स है कौन नहीं है, तो फर्स्ट वाला जो है आपका क्या है, सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इसकी हम बात करें मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो देखिए इसमें आप कोई स्टूडेंट सेट्स बनाएंगे, उसमें कोई लिखेंगे प्रेमचंद, कोई लिखेंगे चेतन भगत, और कोई स्टूडेंट जैसे महात्मा गांधी, और कोई स्टूडेंट हो सकता है इसी ग्रुप को उसमें इन नामों को शामिल न करके कोई और नेम्स को उसमें लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सारे स्टूडेंट्स का ये जो कलेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि उसमें कह रहा है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो सबका अपना अपना व्यू होगा, किसी की नज़र में प्रेमचंद, किसी में के चेतन भगत, किसी महात्मा गांधी, या कोई और भी राइटर हो सकते हैं आपकी नज़र में अच्छे। तो इन सेट्स को जो हम कलेक्शन बनाएंगे, इन कलेक्शन से हम यदि कोई सेट बनाते हैं, इन कलेक्शनों पर हम विचार करते हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये इसमें सबके अलग अलग हो सकते हैं, सेट्स अलग अलग कलेक्शन हो सकते हैं, सबके नज़र में एक ही राइटर्स अच्छे नहीं होंगे, तो इसीलिए ये सेट्स नहीं होगा। इसी के लिए यहाँ पर जो है ये जो वर्ड यूज किया गया है सेट में कि ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि चाहे उसको कोई भी स्टूडेंट्स लिखे, कोई भी व्यक्ति लिखे, तो वो सारे के सबका कलेक्शन एक ही आना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो वेल डिफाइंड है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, थर्ड है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये भी सेट्स नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपके नज़र में मान लीजिए हो सकते हैं वर्ल्ड में कोई रिक्की पॉन्टिंग, कोई लिखे MS धोनी, विराट कोहली, तो देखिए, और यदि कोई, चूंकि ये क्या कर रहा है मोस्ट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया के भी कोई लिख सकते हो, अब कोई लिखेगा इंडिया का ही लिखेगा, कोई पता चले कि ऑस्ट्रेलिया का लिख दिया, कोई न्यूजीलैंड का लिख दिया, तो ये क्या होगा कि ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, सबके अलग अलग इसमें आइडियाज़ हो सकते हैं, सबके अलग अलग फेवरेट प्लेयर्स हो सकते हैं, तो सबका सेट कलेक्शन एक नहीं होगा, इसलिए ये भी सेट नहीं होगा, है ना। उसी तरह फोर्थ देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो देखिए आपके क्लास में जो है उनका बॉयज़, उनके जो सारे कलेक्शन होंगे वो एक वेल डिफाइंड होंगे, जो भी नाम हो XYZ ABC, वो सारे आप जब भी उसके कलेक्शन बनाएंगे तो सबके जितने भी स्टूडेंट्स हैं या कोई और टीचर बनाएंगे तो वो आपके जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के नाम लिखेंगे, तो वो कलेक्शन क्या होगा, सभी के लिए एक ही होगा, इसलिए वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, तो वो सेट्स होगा। फिफ्थ देख लेते हैं, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो देखिए इसमें जो हम बनाएंगे 1 2 3 और ये अप टू कहाँ तक होगा, 99 तक, तो ये देखिए सबके सेट, सभी स्टूडेंट्स जो लिखेंगे, कोई भी लिखेगा तो इसमें यही से, मतलब यही सारे क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट्स आएंगे 1 से लेकर 99 तक, क्यों कह रहा है लेस देन 100, तो ये क्या होगा, ये सेट्स होगा। उसी तरह 6 में देखिए कह रहा है
ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए इसमें मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ जो, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। आपको पता होगा इसमें यदि कोई भी बनाएगा तो जैसे देखिए गोडान, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सारे जो हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ नॉवेल्स हैं। तो उसमें और भी नॉवेल्स हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स यदि पूरे नॉवेल्स का भी सेट्स बना दे, यदि उन्हें पता है तो वो जो नॉवेल्स के नाम लिखेंगे वही नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टिकुलर राइटर्स द्वारा लिखा हुआ नॉवेल्स की बात हो रही है। तो सारे के सारे का सेट क्या होगा, एक ही बनेंगे। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये सेट होगा, है ना। उसी तरह देखिए सेवन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो देखिए इसमें क्या होगा, 0, 2, -2, 4, -4, 6, -6, इस तरह से ये क्या होगा, इसमें सारे के सारे का जो होगा ऑब्जेक्ट्स वो सारे स्टूडेंट्स एक ही लिखेंगे, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा। इसलिए ये भी क्या होगा, सेट्स होगा। समझ आ रहा है। उसी तरह देखिए 8 दिख रहा है यहां से। 8 देखिए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन उसका कलेक्शन, तो वो सारे के सारे एक ही बनाएंगे, इसलिए ये भी होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप वर्ल्ड में आपके लिए हो सकता है लेपर्ड हो मोस्ट डेंजरस, किसी के नज़र में टाइगर हो, किसी के लायन हो, या और भी हो सकते हैं। तो सारे का जो सेट्स लिखने के मतलब तरीके होंगे वो सारे क्या होंगे, मेथड्स अलग अलग होंगे, और उनमें जो ऑब्जेक्ट्स वो लिखेंगे वो क्या होगा, अलग अलग होंगे। इसीलिए वो क्या होगा, सेट्स नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अभी हम 3 पॉइंट्स पे कंसीडर करेंगे, इसको देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। पहला, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो सेट्स होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे देखिए कोई सेट ऐसे हम लेते हैं A, E, I, O, U, ये सेट्स हो गया। दूसरा देखिए सेट्स हम लेते हैं B से डिनोट कर सकते हैं 1, 4, 9, 16। दूसरा G ले लीजिए 1, 2, 4, 8, 16। ये सारे के सारे क्या है, सेट्स हैं। हम तो ये जो कर रहा है कि सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। दूसरा कर रहा है ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। इसका मतलब होता है, देखिए कि ये जो सेट है, ए सेट है, ये बी है, जी है, कुछ भी सेट हो सकता है, जेड सेट, आई सेट, सी, डी, ई, एफ, कोई भी सेट होंगे। तो उसके जो ये है, ये देखिए जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है, उसके लिए ये यूज़ किया है लाइन कि उस ये जो है ए, ई, आई, ओ, यू, उसको हम ऑब्जेक्ट्स बोले उस सेट ए का, या एलिमेंट्स बोले, या उस सेट्स का हम क्या बोले, मेंबर्स बोले। तीनों एक ही वर्ड है। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। यदि कभी कभी हम ऑब्जेक्ट्स बोल दे, मेंबर्स बोल दे, तो आपको वही समझना है, एलिमेंट्स के लिए ही हम कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ए सेट का एलिमेंट्स क्या क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। उसी तरह जी सेट का देखिए 1, 2, 4, 8, 16। उसी तरह बी सेट जो हमने यहाँ लिया है उसका एलिमेंट्स क्या है, 1, 4, 9, 16, है ना। दूसरा जो दिया है द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। कोई भी सेट आप लीजिए, यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं डी, और इसका आप कोई सेट ले लीजिए, देखिए ए, बी, सी, डी। तो सेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे सेट को, वो कैपिटल लेटर से, और सेट का जो एलिमेंट्स होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो स्मॉल लेटर से है उससे
रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। तो अब हम एक सेट लेते हैं, कोई भी सेट आप ले सकते हैं। हमने लिया है एक सेट ए जिसका एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी। अब देखिए कि ए इस सेट का, स्मॉल ए इस सेट ए का, यहाँ पर दिक्कत हो रही तो आप बी लिख लीजिए या एस लिख लीजिए, कोई भी लेटर लिख लीजिए। तो देखिए इस सेट ए जो है एलिमेंट है किसका, एस का। ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एस। इस पूरे सेंटेंस को हम सिंबॉलिकली मतलब सिंबल में कैसे लिखेंगे, है ना। उसके लिए देखिए उसको हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू एस। समझे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, इसको हम रीड करेंगे ए बिलोंग्स टू एस। यानी ये जो है ये ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे लिखा हुआ है, ये ग्रीक वर्ड क्या है, एप्सिलॉन, जिसको हम बिलोंग्स टू के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए इसमें इस सेट में एफ जो है, एफ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एस। इसमें एफ आपको नहीं नजर आ रहा है, यानी एफ इस सेट एस का एलिमेंट नहीं है। उसके लिए हम यूज करेंगे एफ डज नॉट बिलोंग टू एस। लिख लीजिए एफ डज नॉट बिलोंग टू एस, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, सेट ए लेते हैं, इसका है एलिमेंट 2 3 5 7। अब हमें यदि लिखना हो, आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का ऐसे ही क्वेश्चन है, उसमें दे दिया है एलिमेंट दे दिया है और ब्लैंक दे दिया है और सेट दे दिया है। एक दूसरा नंबर दे दिया, सेट दे दिया, तीसरा नंबर दे दिया, सेट दे दिया, और इसमें कह रहा है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। तो देखिए यहाँ पे 2 इस सेट ए का एलिमेंट है, तो इसमें क्या फिल करेंगे, बिलोंग्स टू। 4 इसमें आपको नजर आ रहा है, नहीं है, तो इस सेट का एलिमेंट 4 नहीं है। उसके लिए हमने क्या सिंबल यूज किया, ऐसे वाला एप्सिलॉन लिख के उसको कट कर देना है। दूसरा देखिए 5 इस सेट का एलिमेंट है, तो इसमें बिलोंग्स टू, और 11 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन बना सकते हैं। उस पर आधारित हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ऐसे हम आगे चल के बताएंगे कि सेट को हम 4 मेथड से, 4 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो शुरुआत में आपको दिया है वो 2 ही दिया है, तो अब हम 2 ही देखेंगे। अब बाकी आपको हम फिर इसको बताएंगे, तो बताएंगे कि 2 और कौन से इसका रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके होते हैं। देखिए पहला होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कोई भी सेट, देखिए हमने जो ऊपर लिखा था सेट ए, जैसे लिख दीजिए 2 3 5, तो इसको बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म या रोस्टर और टेबुलर मेथड। जब हम किसी सेट्स के सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं और उनके बीच कॉमा लगा देते हैं और उसको किस कोष्ठ में, मिडिल ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जैसे देखिए दूसरा एक है वॉवेल लेटर का सेट, देखिए ले लें ए ई आई ओ यू। तो ये क्या हुआ, हमने सारे एलिमेंट को अलग अलग लिख दिए, उसके बीच कॉमा दे दिए और मिडिल ब्रैकेट में लिख दिए, तो इसको बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और इसी को देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस पूरे एलिमेंट के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे एक्स।
कौन सा हम लेंगे, x एक हम लिखेंगे और इसके बाद ये 2 डॉट लगाएं, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। अब हमको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम उस पूरे सेट के बारे में हम लिखते हैं कि वो सेट कैसा है, वो सेट किस चीज़ के बारे में है, कलेक्शन कैसा है। तो देखिए वो क्या है 2 3 5, तो लिखेंगे x सच दैट x इज फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, यानी उस पूरे के बारे में हमको लिख देना है कि वो जो सेट है वो क्या है, सेट किस चीज को है, उस पूरे मतलब एक वर्ड एक लाइन आपको लिख देना है। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए इसको बारे में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v इजकल टू x सच दैट x इज ए वॉवेल लेटर। हो गया। तो इस तरह से हम सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और आपको कहीं कहीं दे देगा कि ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है, तो आप समझ जाएंगे देखकर कि ये कौन सा रोस्टर टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, और कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमने बताया कि सेट्स को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के डिनोट करते हैं। कोई भी अक्षर हम ले लेते हैं और उसके एलिमेंट को हम क्या से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, कुछ भी x y z लाइक दिस, है ना। ये हो गया। कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं सेट्स को और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। ये तो हो गया किसी भी सेट के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन सेट्स में कुछ स्पेशल सेट हैं जिसको डिनोट करने के लिए फिक्स लेटर को हम यूज़ करेंगे। वो एकदम फिक्स है कि वही लेटर यूज होगा। देखिए जैसे नेचुरल नंबर के हम सेट को n से डिनोट करेंगे। मैथ में कहीं भी लिखा हुआ होगा n, तो आपको समझना है कि वो किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। बोल्ड लेटर में लिखा हुआ मिलेगा अभी से आपको, n स्टैंड्स फॉर सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। उसके बाद देखिए दूसरा जो सेट्स है होल नंबर्स का सेट्स, 0 1 2 3 लाइक दिस। तो ये सारे के सारे क्या हुए, सेट्स ऑफ होल नंबर W। उसके बाद I से या Z से हम डिनोट करते हैं सेट्स ऑफ इंटीजर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 लाइक दिस। ये क्या हो गया I, या उसको हम क्या से डिनोट करते हैं, Z से। ये सारे के सारे इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लिए कि ये सेट क्या है, फिक्स है, और इसके जो सिंबल हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर्स यूज होते हैं वो पूरे मैथ में क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। n कहीं भी लिखा हुआ है तो आपको समझ लेना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये W कहीं लिखा हुआ है तो सेट ऑफ होल नंबर्स, और I और Z लिखा हुआ है तो सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें भी देखिए I प्लस रहेगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 ये, और वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। देखिए नेचुरल नंबर के इक्वल होगा। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इक्वल टू सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसी तरह निगेटिव इंटीजर की बात कर लें तो देखिए निगेटिव इंटीजर को I निगेटिव या Z निगेटिव, उसी तरह यहाँ पे Z पॉजिटिव भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये भी ये भी। उसी तरह देखिए नेगेटिव को हम क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, I निगेटिव और Z निगेटिव। ये होगा -1 -2 -3 -4 लाइक दिस। तो इसको हम निगेटिव इंटीजर्स को, वो पॉजिटिव इंटीजर्स को। अब 0 जो होगा, 0 को हमने किसी में भी शामिल नहीं किया है, तो ये क्या होगा, नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए इसको हम ना ही निगेटिव इंटीजर बोलते हैं और ना ही पॉजिटिव इंटीजर। इसको नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट जो सेट लेंगे वो सेट्स ऑफ रेशनल नंबर, उसको डिनोट करते हैं Q से। आप हमारा वीडियो देखिएगा नंबर सिस्टम का पर,
फर्स्ट सेकेंड जो वीडियो हमने बनाया था वो नंबर सिस्टम पर, तो उसमें हमने बताया था कि नेचुरल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका जो इन्वेंशन हुआ था कोसेंट निकालने के लिए, तो इसीलिए इसके सेट को हम क्या से डिनोट करते हैं, क्यू से। रेशनल नंबर को क्यू से, आप याद रख लीजिए। अब इसमें देखिए 0 भी ले सकते हैं, 1, -2, 1/2, -4/5, 7/-11, 22/7, √4, 3.5, 1.25, 0.3 पे रेकरिंग। इस तरह के सारे नंबर्स होंगे जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पता है, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और उन सारे नंबर्स को हम लेंगे तो उसके सेट्स को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, Q से। T दूसरा जो है इरेशनल नंबर के सेट को हम क्या से डिनोट करते हैं, T से। T में आपको पता है √2, √3, √5, है ना। इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, तो इसके सेट्स में ये सारे एलिमेंट्स होंगे। उसी तरह देखिए 0.01, 001, 0001, इस तरह के नंबर भी क्या होंगे, इसमें लिए जा सकते हैं। उसके अलावा मैं जो आपको एक बता दूं कि फाई जो होगा किस में होगा, इरेशनल नंबर के सेट में। 22/7 होता है रेशनल नंबर और पाई कौन सा होता है, इरेशनल। तो इसमें आएगा एक और जो इम्पोर्टेंट है वो आता है ई, वो इसी सेट्स में आएगा। उसके अलावा रियल नंबर के सेट को, बहुत ही इम्पोर्टेंट, रियल नंबर के सेट को हम क्या से डिनोट करेंगे, ये आगे आपको ग्रेजुएशन के मैथ में भी ये सब काम आएगा। रियल नंबर के सेट्स को हम आर से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसमें देखिए कोई भी आ सकता है, 0, 1, √4, √5, 22/7, पाई, ई, 1/2, लाइक दिस। ये सारे के सारे को हम क्या से डिनोट करेंगे, आर से। अभी एक चैप्टर आएगा आपके मैथ्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी एक नंबर होता है, ये एक चैप्टर ही है, उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा करेंगे, क्या होता है। उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से डिनोट करते हैं, और जितने भी रियल नंबर है ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें सारे ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको क्या से सुनिश्चित करते हैं, डी से। तो ये जो हमने सम स्पेशल सेट्स देखे, ये आपको एकदम याद रिमेंबर रखना ही रखना है। और ये स्पेशल सेट्स हैं, इसका नोट करने के जो सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, वो फिक्स हैं। पूरे मैथ में ये यूज होगा, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। कुछ भी नहीं समझ में आया आपको, कोई भी एक भी में आपको लगे कि 3.5 कैसे हो गया क्यू में, 0 कैसे हो गया, √4 कैसे हो गया, है ना, तो आप इसको पूछिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।